धृतराष्ट्र और द्रौपदी जी राजा मेरी गुस्सा का क्रोध का पराकाष्ठा दे रहा और आज से मैं कृष्ण को समर्पित कर दिया स्वयं को द्रौपदी की तरह। उनकी चरणों की धूल को उनको भेंट कर दी। भेंट तो कोई और देता है, कोई तो अपना उनका ऋण चुका दिया। थोड़ी थोड़ी मतलब नहीं गया सही। साग विदुर घर खाए, शांति बरकन मतलब जब आए भगवान और दुर्योधन का मतलब भोजन करने का प्रस्ताव स्वीकार करके विदुर के घर साग जो खाने गए थे मतलब भोजन करने गए थे, वो देख के बड़ा मज़ा आया। आनंदित वाला भी काफ़ी बहुत आनंद वाला पल है महाभारत का एक भक्ति भाव का कि भगत के बस में है भगवान, वो टाइप वाला चीज़ याद है, मतलब बड़ा आनंद। महाभारत के अभी तक के पूरे एपिसोड में और पूरे सफ़र में एक समय पे मुझे हंसी आई, युद्ध के समय पे जब घटोत्कच और दुर्योधन का युद्ध हो रहा है। बेचारा शक्ति उक्ति लगा के दुर्योधन मार रहा है, उसको फेंक रहा है, तीर और गदा वदा उठाता है, बड़ा उसको मतलब ख्याल ही नहीं है, एकदम बच्चे की तरह खेल रहा है उसके साथ। यहाँ पे हंसी आई। बाकी तो यार फुल सीरियस बानी। महाभारत में बर्बरी का शीर्षस्थान इस बात का पूर्ण संकेत है कि जब शक्ति सीमा से अधिक हो जाती है तो अपने ही हाथों से उसको नष्ट कर देना ही भविष्य के लिए बेहतर होता है, क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो वह शक्ति स्वयं मनुष्य का ही खात्मा कर देगी, मनुष्य का ही समापन हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इस समय उसी बर्बरी का रूप धारण कर रहे हैं जो मनुष्य जाति का सर्वनाश करके रहेगा। अगर इसे ख़त्म ना किया गया तो ये ग्रोथ करता जाएगा, एक दिन ख़त्म कर देगा मनुष्य को। ओके। आंसू और फूट फूट कर कलेजे से रोना, अर्जुन वध की कहानी का दृश्य देख कर उसी के पुत्र के हाथों उसकी मृत्यु नहीं समझा। इससे पहले तो मैं सोचता तक नहीं था कि मतलब अर्जुन का वध हुआ होगा या 5 पांडवों में से किसी का वध हो, किसी ने किया होगा या कहीं हुआ होगा। मैं तो शायद कहानी पढ़ा था या सुना था कहीं कि मतलब सभी मिलकर स्वर्ग की यात्रा जब कर रहे थे पहाड़ों पे एक एक करके मरे थे, लेकिन अर्जुन का वध उसी के पुत्र ने
भगवान ने किया। एक माता या एक स्त्री अगर कोई संकल्प कर ले, सारी संसार अगर उसके सामने खड़ी हो जाए तो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही छोड़ती है। ये भगवान की माता से देखने को मिलता है। अर्जुन का उनका त्याग करना उनकी मृत्यु का कारण बना। वो कपलान से अर्जुन में कभी भी नहीं भरोसा हो रहा मुझे कि अर्जुन वध हुआ था महाभारत में। आज पता चला मुझे, पता है। माँ कसम इतना खुश हो गया, मजा आ गया। पूरा देखा ही नहीं उससे पहले, ये तो मतलब उससे पहले ही वीडियो बना दे रहा है। क्या खुशी, क्या उल्लास। अर्जुन के जीवित होने का जुगाड़ सुन करके, मतलब पुनर्जीवन भी हो सकता है अर्जुन को। तभी तो मैं सोच रहा था यार, कैसे अर्जुन मतलब कैसे मर सकता है यार। महाभारत में कैसे मरा अर्जुन, या पांडव कैसे मरे थे, ऐसा कैसा हो सकता है। मतलब बड़ी मतलब क्या अभी बताओ यार, खुशी की सीमा नहीं। तो अभी मतलब श्री कृष्ण आके, यार कृष्ण, अरे यार मित्रों, कन्हैया तो मतलब कन्हैया तो कन्हैया है हमेशा, क्या बतावे। तो मतलब कन्हैया है कि गंगा माता का, हम गंगा माता को थोड़ा तनिक गुस्सा आ गया रहा, तो दिमाग खराब हो गया रहा हमारा, क्या बताइए। लेकिन हम वैसे थोड़े बोले ना कुछ कि चलो ठीक है बाबू, कुछ वही कारण। तो उतना महान महातारी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते थे। तो मतलब जो कहीं प्रतिशोध लेकर थी अर्जुन का हम मार डाले कि कामाख्या देवी का मतलब आशीर्वाद समझ के जो भगवान बाढ़ समझे रहा वो हमारे दिन रहा कि वो अर्जुन का वो मार डाले, हमारा प्रतिशोध पूरा हुआ। कि भीष्म का देवरथ का अर्जुन मार डाले रहा, तो अब हम वो मर जाए तो हमारा प्रतिशोध पूरा हुई और हमें तसल्ली मिल जाएगी। लेकिन जब कन्हैया समझाई कि तू तो मतलब क्या बताए, एकदम को उल्टा कह डाले। प्रतिशोध अर्जुन से ना दे, भीष्म पितामह से दे प्रतिशोध। इनमें तो वो नहीं के कुल वचन, वो नहीं के वंश कुल धराशायी हो जाए, कुल खत्म हो जाएगी। गाय से वो नहीं कि प्रतिज्ञा रहा कि मतलब हमारा वंश सुरक्षित रहे सब तरफ से, और तब हम प्राण त्यागब। और वो नहीं कह रहा कि हमारा वंश फले फूले। तो अर्जुन को वध करवा तो नहीं लड़का से, तो बहुत बड़ा मतलब अनर्थ वैसे के भी है। वो नहीं भीष्म के प्रतिज्ञा भंग किए, वो नहीं का दुखी किए। तो वो जुगाड़ जब बताई, खुशी के मेन कारण ही रहा कि वो जुगाड़ बताएं कि कैसे वो मतलब जब कन्हैया मतलब उन्हें वो रहना समझ लो दिन फास्ट, तो मतलब एकदम लास्ट हो गया उनका गंगा का कि यार बहुत हो गया कन्हैया, वहाँ के खुशी में हुआ था मतलब कंप्लेनों करेंगे। और तो कहीं पुत्र मुँह में तो इतना ज़्यादा कहीं मतलब हम चली गए रहें कि हमें ज्ञाने नहीं रही गए, सोच ही नहीं पाए इतना ज़्यादा कि हम इसमें के प्रतिज्ञा नहीं के वंश खत्म कर देंगे, करे कुल उपाय कर डाले उल्टा पुलटा। तो कहीं पुत्र मुँह में हम इतना ज़्यादा हो गए रहे। तो कन्हैया कहीं कि मतलब हमें वापस आओ तो कौन जुगाड़ हुई, तो कहीं हाँ है जुगाड़, तब चल कुछ इनका फिर नागलोक से जाओ, नाग मोड़ी ले जाओ वसुकी से अगर क्यों, तो अर्जुन जीवित हो सका थे। उनके गटैया जोड़ के नागमणि से वहीं से मतलब हो जाए तो वो जीवित हो जाएगी। यही से तो इतना खुश बहन हम कि क्या बताए। अब नागलोक में उनके अर्जुन के एक पत्नी क्या नाम रहा उनके नागलोक कन्या उलोकी, वो नहीं पापा हुए वसुकी, तो वही भी हैं हमारे हिसाब से बड़ी बड़ी। तो कैसे जीवित हो जाएगी, हमें तसल्ली हो जाए कि यार महाभारत में अर्जुन या पंच पांडव का वध नहीं रहा, या ये सब नहीं मरा रहे।
ऐसा कुछ नहीं। बाद में भले अपन गए आराम से चौड़क छाड़क स्वर्ग यात्रा यात्रा वात्रा वो बोले जो सुने उन्हें रहे शायद सही रहे थोड़ा बहुत कहूँ, लेकिन खुशी बहुत हो भाई, मज़ा आएगी कसम से। तसल्ली मिला, करेजा फाट गया कसम से ये सीन देख के अर्जुन में और ये विलाप और ये, लेकिन इतना महाभारत में याद ना आ रहा था मोहन भाई, वही बहुत जगह ऐसा ना है कि एकदम मतलब करेजा हिल गए हैं फाट गए हैं रोए हैं बहुत, लेकिन फिर से मतलब बहुत समय बाद फिर एक सीन देखने के बाद इतना मतलब करेजा से आंसू निकल गए फूट फूट के समझ लो जोर जोर वाला और हो गए, लेकिन फिर खुशियों बहुत मिल गया भाई ये अर्जुन मिलता। अरे करैया तुम तो यार यही बैठे रहो वैसा बस, इसीलिए तो मित्र केवल है कन्हैया। कन्हैया चलो कन्हैया अर्जुन और वृषकेतु मतलब कर्ण के पुत्र को मरने के बाद दोबारा जीवित करके ये मतलब महाभारत के अंतिम क्षणों में ही सिद्ध कर देते हैं कि मतलब मैं चाहूँ तो मतलब मरने के बाद ही जीवित कर सकता हूँ, इसी जन्म में इसी शरीर को इसी जीवन को दोबारा से चला सकता हूँ, मैं चाहूँ किसी को तुरंत मार सकता हूँ। मतलब गीता में कहते तो है ही मैं ही प्राण लेता हूँ, मैं ही किसी को जीवन देता हूँ, मैं ही पालनहार हूँ, मैं ही संहार करता हूँ, लेकिन ये दोनों लोगों को जीवित करके वो ये चीज़ दिखा रहे हैं एकदम मतलब साफ साफ। वो चाहते तो महाभारत के मतलब होने के बाद भी सबको जीवित कर सकते थे, लेकिन जो जिस पात्र है उसे बस उतना ही फल मिलता है, जिसका जितना मेहनत है, जो जिसका कर्म जिस फल के लायक है उसे उतना ही फल दे रहे हैं। कैसे अर्जुन ने या वृषकेतु ने कर्ण के पुत्र ने मरने का कार्य नहीं किया था, मतलब मरने के भागीदार वो भी नहीं थे, इसीलिए उनको दोबारा जीवित कर दिए कैसे डायरेक्ट। इसीलिए तो यार कन्हैया बस करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। जिंदगी भर यही सोचो, इसी में भलाई है। खुद से ऐसे एक बाल भी नहीं उखड़ सकता, लेकिन केशव चाहे तो पूरा संसार यूँ ऐसे घुमा दे, मतलब घुमा तो रहे ही हमेशा, क्या घुमा दे, मतलब जो अपने लिए पूरा संसार बहुत बड़ा हो गया असंभव होगा, केशव के लिए वो इसी चुटकी भर में होगा, सोचने मात्र से होगा। कन्हैया, इसीलिए कन्हैया पे भरोसा है मुझे। कन्हैया जैसा मित्र हो तो क्या टेंशन, क्या चिंता। और महाभारत ये सिद्ध करती है, कन्हैया का पूरा जीवन ही यही सिद्ध करता है। कृष्ण केशव जीवन में सब कुछ बड़े आसानी से हो जाएगा, बस भगवान साथ होने चाहिए, उनका आशीर्वाद बना रहना चाहिए। सबके लिए जो असंभव होगा वो आपके लिए ऑटोमेटिक आसानी से हो जाएगा। भगवान की कृपा हमेशा बनी रहनी चाहिए, इतना ही मेहनत करना है बस। केशव चलिए आगे देखते हैं। महाभारत 139 पार्ट पे ख़त्म हुआ। निष्कर्ष है कि कृष्ण का एक शरण पकड़ लो, बात खत्म, जिंदगी का झंझट टेंशन सब खत्म। मतलब मेरा निष्कर्ष ये निकला है, बाकी तो किसका क्या कैसा रहता है, सबका अपने अपने हिसाब का निष्कर्ष और अपने अपने हिसाब का क्या होता है, हिसाब किताब होता है और क्या। तो मेरा यही है, मतलब पहले से ही था भगवद गीता जब पढ़ा था तभी, ये तो देखा आज पसंद वीडियो वाला।
पढ़ा तो पहले ही भगवद गीता को, तभी से मैं कृष्ण 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 के बिना मैं कुछ नहीं, मतलब मैं हूँ क्या यार, जो है कृष्ण ही है, मेरे रूप में, आपके रूप में, संसार में, संसार के रूप में, किसी और के रूप में, सब कुछ कृष्ण है, सभी कृष्ण है। इसलिए कुछ सच बात तो कुछ गलत भी करता हूँ तो भी कृष्ण इच्छा तो याद नहीं होना चाहिए। हो गया नो टेंशन। बस ये कभी कभी स्थितियाँ रहती हैं, बाकी तो कृष्ण ही जीवन है, कृष्ण नहीं तो कुछ नहीं। बाकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, तो उन सब का भी पालन किया जाता है और किया जा रहा है। समय क्या कैसा करता है वो तो देखा जाएगा, लेकिन मेरी थोड़ी भी समझ, बुद्धि, जीवन, याददाश्त कुछ भी रहा और कृष्ण की इतनी सी कृपा है, तो हमेशा ये स्मरण होना चाहिए, मुझे याद होना चाहिए कि कृष्ण ही सब कुछ है। बिल्कुल उनके बिना मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ सोच ही नहीं सकता मैं, और करने वरने की तो बात ही छोड़ दे, तो मैं नहीं कृष्ण हूँ। ये चेहरा कैसा भी दिख रहा हो, लेकिन बस वही चीज़। इस हिसाब किताब में, इस मुखौटे से क्या क्या प्रदर्शन हो दुनिया में मुझे भी नहीं पता, समय को ही पता रहेगा आगे क्या कैसा होगा, क्या करेंगे कृष्ण इस शरीर का मतलब सहयोग लेके, अर्जुन की तरह उपयोग करके किस किस का वध करवाएंगे, किस किस का उद्धार करवाएंगे, क्या क्या कर्मकांड करवाएंगे वही जाने। लेकिन मैं तो मेरा अस्तित्व ही नहीं समझो, इस रूप में जो जो है वो तो सब कुछ रहेगा ही, बाकी तो समझदार होंगे यार। चलो।